बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रशियन सैलेड की रेसिपी शेयर करूंगी। ऐसा रशियन सैलेड जिसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग रशियन सैलेड इसलिए नहीं घर पे बनाते होंगे कि इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारी महंगी चीज़ें लाना पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है, आप सस्ती चीज़ों के इस्तेमाल से भी ये रशियन सैलेड बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने जो जो चीज़ें हमने इसके अंदर यूज़ करनी है उनकी हमने कटिंग करके रख लेनी है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए इसको बनाने में। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है कटे हुए सेब। इनको मैंने इस तरह से काट लिया है और इसका छिलका मैंने नहीं उतारा, छिलके समेत ही मैंने इसको काट लिया है ताकि जो इसका छिलका है जब वो इसके अंदर नज़र आएगा तो ये अच्छा लगेगा, इसकी लुक अच्छी आएगी। तो अब यहाँ पर देखें 1 कप ही गाजर है। इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट के और फिर बाद में इसको मैंने बॉईल कर लिया, क्योंकि ये काफ़ी सख्त होती है तो इसलिए मैंने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने इसको ठंडा किया है। और अब देखें यहाँ पर मटर हैं, आधा कप ये मटर हैं, इनको भी मैंने बॉईल कर लिया है। जो सब्जियाँ मैंने बॉईल की हैं उनको मैंने पानी से मतलब कि उसको गुजार के पानी उसको ठंडा कर लिया है, टैप वाटर गुजार के। उसके बाद मैंने उनको रख दिया फ्रिज में। तो फ्रिज में रख के मैंने उनको ठंडा कर लिया। और यहाँ पर देखें एक मैंने आलू लिया और उसके मैंने इस तरह से क्यूब्स काट लिए और इसको भी बॉईल कर लिया। आप चाहें तो ये सब्जियाँ एक साथ भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको अलग अलग बॉईल किया क्योंकि मैंने आपको ये दिखानी थी। तो अब यहाँ पर देखें मैंने मैक्रोनी है, 1 कप मैक्रोनी मैंने इनको भी बॉईल कर लिया है और अब मैं इसको भी इसमें शामिल कर दूँगी। अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक साथ भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये अलग अलग इसलिए की हैं कि मैंने ये आपको दिखानी थी और मैंने आपको क्वांटिटी भी बतानी थी, तो इसलिए मैंने ये सारी अलग अलग बॉईल की हैं। तो यहाँ पर देखें खजूरें हैं, 4 से 5 खजूरें, उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें किशमिश है, तकरीबन 1 टेबल स्पून किशमिश। मैंने उसको साफ़ करके उसकी डंडियाँ वगैरह तोड़ के फिर मैंने उसको भी वॉश करके वो भी इसमें डाल दी हैं। मैंने जो चीज़ें इसके अंदर यूज़ की हैं वो बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं, वही घर में आम यूज़ होने वाली सब्जियां और आम यूज़ होने वाले फ्रूट्स ही हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी जेब इजाज़त दे, और इसके अलावा कोई और फ्रूट आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने डाल दी है इसमें चीनी, पिसी हुई चीनी डाली है मैंने 1 टेबल स्पून, क्योंकि मैं यहाँ पर जो क्रीम यूज़ करूँगी वो विपिंग क्रीम है तो उसमें काफ़ी मीठा होता है, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून ही ये डाली है। और 1 चुटकी मैंने डाल दी है इसके अंदर नमक। अगर आप फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे तो फिर आपने इसके अंदर चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल लेनी है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डालने, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल दिया है इसके अंदर वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और अब डाल दूँगी मैं इसके अंदर मेयोनीज़। तो ये मैंने होममेड मेयोनीज़ इसके अंदर डाली है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो आप वो रेसिपी देख लें और इसको बना के रख लें, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो अब 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये मेयोनीज़ डाल दी है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको घर पे बना लें या फिर आप बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी मेयोनीज़ आप इसमें 3 टेबल स्पून मैंने ये डाली है। आप भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं कि आपने कौन सी क्रीम इसमें ज़्यादा डालनी है और कौन सी कम। तो यहाँ पर 1 कप मैं विपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये बीट करने के बाद 1 कप है, पहले मैंने हाफ़ कप लिया और उसको बीट किया और यहाँ पर देखें ये 1 कप हो चुकी है, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो 1 कप क्रीम और ये 3 टेबल स्पून जो मैंने इसके अंदर डाली है मेयोनीज़, तो ये काफ़ी थी इतने के लिए, ये काफ़ी क्रीमी बना है इससे। आपकी मर्ज़ी है, आप क्रीम और मेयोनीज़ की क्वांटिटी आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको मेयोनीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ये आधा कप मेयोनीज़ डाल रहे हैं और आधा कप जो है आप इसमें डाल रहे हैं ये क्रीम। अगर आप विपिंग क्रीम डाल रहे हैं तो फिर आप इसमें चीनी कम ही यूज़ करें क्योंकि ये मीठी होती है, लेकिन अगर आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसके अंदर चीनी भी ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड की क्योंकि मैंने ये वाली विपिंग क्रीम यूज़ की है। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखें हमारा जो रशियन सैलेड है उसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वही आम सब्जियां, वही आम फ्रूट हमने इसके अंदर डाले हैं। हमने कोई बहुत महंगे फ्रूट इसके अंदर नहीं डाले कि अगर किसी के जहन में ये है कि ये बहुत महंगे फ्रूट से ही बनता है, तो ऐसा नहीं है। आप इसको आम यूज़ होने वाले फ्रूट और सब्जियों से भी बना के एंजॉय कर सकते हैं।
अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, क्रीम सारी जगहों पे सारे फ्रूट सब्जियों को अच्छी तरह से लग जाए। तो ये मिक्स करने के बाद हम इसको करेंगे ठंडा। हमने इसको ऐसे सर्व नहीं करना, कोई दावत हो, कोई भी फंक्शन हो, किसी भी जगह पे, किसी भी इवेंट पे आप इसको बना रहे हैं, घर में आए मेहमानों के लिए बना रहे हैं, तो आपने इसको थोड़ा पहले बना लेना है ताकि आप इसको अच्छी तरह से ठंडा कर सकें। आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है। तो बनाने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए और आपने उसके बाद इसको सर्व करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जी मैंने इसको सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रीमी बना है, माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े का बना है। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप इसको बहुत ही आसानी से और बहुत कम खर्च में भी बना के तैयार कर सकते हैं। वैसे तो इसको गार्निश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, ये माशाल्लाह इतना कलरफुल होता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी गाजरें और मटर इसमें से बॉईल किए हुए निकाल लिए थे और वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे, इसकी लुक अच्छी आए। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त रशियन सैलेड तैयार हो चुका है। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, आपका रशियन सैलेड कैसा बना। अगर आपने यहाँ तक रेसिपी देख ली है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अगर ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो अभी इसको लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।